मेहनत के दम पर आसमान छूने की बात तो जरूर सुनी होगी, लेकिन अगर हम बात करें हालातों से लड़कर किस्मत बदलने की, तो शायद ही आपको यकीन होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर में गोले के मंदिर स्थित आत्मज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय में रह रही उन बच्चियों की, जो ईश्वर द्वारा निर्मित हालातों से लड़कर अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। जब स्वदेश 24/7 की टीम ने उन बच्चियों से बात की, तो पाया कि उन बच्चियों में से कुछ ने तो नीट की तैयारी कर ली है और कुछ को नौकरी भी मिल चुकी है। सच ही कहा है किसी ने कि अगर कुछ कर गुजरने का जुनून हो, तो इंसान आसमान में भी उड़ान भर सकता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, शरण पड़ा हूँ विनती सुन लो, पाप ताप को हरना। श्रद्धा तुम पर मेरी प्रभु जी, मान हमारा रखना। कलुषित तन मन निर्मल होवे, कलुषित तन मन निर्मल होवे, ऐसा मुझको वर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, पतित पावन नाम तिहारो, पतित मौजूद हैं ग्वालियर के दृष्टिहीन विद्यालय में, जिसका नाम है आत्मज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय। ये जो है ग्वालियर के गोला मंदिर के पास स्थित है और इस विद्यालय में 50 बच्चियां ऐसी हैं जो दृष्टिहीन हैं, लेकिन कहने को तो दृष्टिहीन है, लेकिन उनकी जो ज्योति है, सोचने समझने की ज्योति, उनकी विवेक की ज्योति और उनके आत्ममंथन की ज्योति इस संसार को सबसे अच्छा कुछ देने की है। उनकी जो दृष्टि है वो संसार में, इस दुनिया में और इस देश को कुछ अच्छा कर दिखाने की ज्योति है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ बच्चियाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो संस्थान है, ये जो विद्यालय है, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उनकी जो पत्नी है शीला मोदी, उनके द्वारा संचालित किया जाता है और कुछ डोनेशन भी होता है। उस डोनेशन के सहयोग से भी संस्था संचालित की जाती है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि सरकार के पास से ऐसा कुछ पैसा, ऐसा कुछ सहयोग इस संस्था को नहीं मिलता जिससे यह संस्था संचालित हो सके। इस संस्था को सरकार के माध्यम से या सरकार के द्वारा ऐसा कोई फंड जारी नहीं होता, ऐसे कोई सहयोग नहीं मिलता जिससे यह संस्था संचालित होती हो। यह संस्था पूरी तरीके से जो है डोनेशन के आधार पर संचालित होती है और जो हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस, उनकी जो वाइफ है शीला मोदी जी, उनके सहयोग से संचालित होता है। तो हमारे साथ में कुछ बच्चियाँ भी मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे उनसे। दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति शकवार है। अच्छा, अभी आपने कौन कौन सी शिक्षा हासिल कर ली है? मैंने अभी एमए कर लिया है म्यूज़िक से और अभी मैं नेट की तैयारी, एग्ज़ाम देना है और आईटीआई का भी फॉर्म भरा हुआ है। अच्छा, आपने यहाँ पर जब ज्वाइन किया था विद्यालय, तो वो माहौल कैसा था और यहाँ पर आपको क्या फैसिलिटी मिली, कैसे शिक्षा मिली आपको, उसके बारे में बताएं थोड़ा। जब मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पर सन 2004 से, तो यहाँ पर मैं बहुत छोटी थी, तो यहाँ पर ही मुझे मतलब पढ़ाया गया और अपने एक बच्चे की तरह बड़ा किया। उसमें सब कुछ सिखाया गया, हर चीज़, खेल, नृत्य, और म्यूज़िक, कंप्यूटर, क्राफ्ट, हर चीज़ में। और यहाँ पर हम लोगों को खाना बनाना भी सिखाया जाता है। अच्छा, संगीत भी सीखा है आपने? यस। एमए किस चीज़ में किया आपने? म्यूज़िक से। अच्छा, म्यूजिक में किया है। आप समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और जितने भी शास्त्र हैं सबको तो समझते हैं आप? हाँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप गणतंत्र के बारे में क्या समझती हैं? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और
हाँ, 26 जनवरी को हाँ, देश और लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ हाँ। था। अच्छा, हाँ, मतलब संविधान लागू होने की डेट को ही हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। लेकिन गणतंत्र में कुछ और चीज़ें भी सम्मिलित होती है कि गणतंत्र हम किसे कहें? गणतंत्र में किसके अधिकार हो? गणतंत्र का मतलब एक नागरिकों के अधिकार हो, यस। नागरिकों की बात हो, नागरिकों की और जो जनता है, अवाम जो सबकी बात हो उसमें, उसे हम गणतंत्र कहेंगे। उसके यस। बारे में कुछ आपको सिखाया गया है? यस, मतलब हमारे लिए मतलब हमें वो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता और भाषा का और धर्म का है, संचार, ये सभी हमें सभी अधिकार अधिकार हासिल, हमें लेकिन प्राप्त इन हैं अधिकारों और इन्हीं अधिकारों में हमारा एक अधिकार जो होता है, हमको जीवन जीने का अधिकार, हाँ। जीवन जीने का अधिकार, जिसमें यस। हमारी सरकार की, हमारे स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती यस। है कि हमारी आवाम का कैसा ख्याल रखें, आवाम के लिए क्या चाहिए और उनकी शिक्षा कैसे हो। लेकिन हम यहाँ की बात करें तो सरकार को यहाँ से कोई फंड नहीं मिलता है, कोई सहयोग नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप सरकार से क्या डिमांड करेंगे? मैं गणतंत्र का अर्थ यही लगा रहा हूँ। यस, हमें मतलब यही चाहिए कि हमें मतलब सरकार हमें मतलब पूरी फैसिलिटी दे और हम लोगों की हेल्प करे हर चीज़ में, पढ़ाई में मतलब पैसा, स्कॉलरशिप और राइटर के लिए हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम जाती है। जी, हम दूसरी दीदी से बात करेंगे। दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूरी रावत है। अच्छा, दीदी, अभी आपने क्या कर लिया शिक्षा में? मैं तबले में फर्स्ट ईयर। अच्छा, तबले में फर्स्ट ईयर हैं। गाना वाना भी आता होगा? अच्छा, क्या-क्या गा लेती हैं आप? हम जो जीरियाँ गवाती ना मतलब वो गाते हैं। दीदी, कोई अच्छा सा गाना सुनाइए ना। अकेले नहीं गा पाती मैं। अच्छा, अकेले कौन-कौन संगठन में गाती होंगे, संघ में? कौन-कौन है आपके साथ में गाने वाले? सब लोग गाते हैं। आ जाइए सब लोग, एक गाना सुना दीजिए। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ से आपको सहयोग नहीं मिलता, या तो यह प्रशासन से नहीं मिलता, सरकार से नहीं मिलता, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिलता, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिलता। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनसे क्या डिमांड करना चाहेंगी आप? वो तो हमारी मैम बताते हैं। जी। अब मैं हमारे साथ में अधीक्षिका रजनी मूले मैडम भी साथ हैं, तो मैडम से भी हम पूछेंगे। मैडम, ये जो संस्था है, ये कौन के माध्यम से चल रही है और कितने सालों से चल रही है? ये आत्मज्योति विकास समिति द्वारा चल रही है, जिसकी संचालिका अध्यक्ष श्रीमती शीला मोदी है और सन 2002 से रन कर रही है ये। सन 2002 से अभी तक कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो यहाँ से पढ़ के आगे बढ़ चुकी हैं, जिन्होंने कुछ हासिल कर लिया है, या सरकार में नौकरी कर रही हैं, या कुछ गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ऐसी कितनी बच्चियां हैं जिन्होंने कुछ हासिल किया है? 8 बच्चियां हैं। अभी किन किन सेक्टरों में है वो? सबसे पहले तो सरिता त्यागी है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में अभी 26 तारीख को ड्यूटी ज्वाइन की है। फिर संगीता शर्मा है, जिसने हायर सेकेंडरी स्कूल संविदा के ऊपर केलारस में ड्यूटी की है। अफसार जो है वो प्राइवेट सेक्टर में लगी है। सविता पांचाल प्राइवेट सेक्टर में लगी है। और कौन कौन लड़कियां बेटा? रानी रेलवे में, रानी पटेल लगी है। भावना लगी है, रेलवे में लगी है। और बाकी लड़कियां जो 8-10 लड़कियां गई है वो सारी ही पढ़ा रही है प्राइवेट स्कूलों में। हाँ, तो मतलब अभी तक लगभग अगर पूरी क्वांटिटी बात करें तो कब अब तक कितनी बच्चियां हैं जो आगे बढ़ चुकी है? 10 बच्चियां हैं। किन अभी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट नौकरी में कोई नहीं है? गवर्नमेंट में लगी ना सरिता। अच्छा, नहीं। और उसके संगीता अलावा शर्मा, कौन है? संगीता शर्मा गवर्नमेंट में 4 है, रेलवे में 2 है। तो अभी 2002 से लंबा समय होता है, 2002 से संचालित होना, यानी कि लगातार 19-20 वर्षों से संचालित होना। तब से लगाकर हम ये देखें कि यहाँ पर काफ़ी पैसे खर्च हुआ होगा, जब सारी फैसिलिटी हमने देखी यहाँ की, यहाँ का हमने आपका संगीत का जो पूरा सामान रखा हुआ है, शिक्षा का सामान रखा हुआ, खाने पीने का, इन सबको मैनेज कौन करता है? कैसे मैनेज होता है ये? दान द्वारा, पूरा डोनेशन से होता पूरा है? डोनेशन से। अच्छा, सरकार से आपको कोई सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, सन 2018 तक तो हमारे को सरकार द्वारा आंशिक सहायता मिलती थी। जो आंशिक सहायता? आंशिक, बिल्कुल। एक बच्चे का खर्चा 500 रुपये 3000 रुपये पर मंथ का होगा, तो सरकार द्वारा हमें एक बच्चे का 500 रुपये मिलता है। तो 2018 के बाद ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने जो आंशिक सहयोग भी था वो भी बंद कर दिया? कोरोना के चलते बहाना। अच्छा, कोरोना के चलते बहाना। बहाना। लेकिन कोरोना के बाद से अभी तक कोई ऐसा आंशिक सहयोग भी नहीं मिल पाया है? नहीं, आंशिक सहयोग नहीं, 2 रुपये भी नहीं। अच्छा, तो आपने देखा कि ये जो आत्मज्योति आवासीय दृष्टिहीन जो विद्यालय है, ये लगातार 2002 से संचालित हो रहा है और 19-20 वर्ष कहें जो कंटिन्यू संचालित हो रहा है, और 2018 तक आंशिक तौर पर सरकार यहाँ पर खर्च देती थी। लेकिन कोरोना का बहाना मिलते ही सरकार ने यहाँ का आंशिक जो अनुदान है वो भी बंद कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोरोना निकल चुका है, चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब चीज़ें सुचारू रूप से संचालित हो रही है, तो फिर यहाँ का आंशिक अनुदान जो था वो सरकार ने क्यों बंद किया है? बड़ा सवाल यह भी है कि यहाँ का जो जिला प्रशासन है, यहाँ पर 6 IAS अधिकारी है, और उसके बावजूद भी कमिश्नर, IG, DIG पूरा स्तर यहाँ बैठता है, पूरा संभागीय स्तर का अधिकारी यहाँ पर बैठता है। तो फिर ऐसे बच्चों को सहायता